नमस्कार, चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी आज की खास पेशकश है विभाग बिन मंत्री। मध्य प्रदेश में कमलनाथ मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभाग वितरण का मामला उलझ गया है। दरअसल बड़े नेताओं के दबाव और नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों को लेकर जिद के चलते बंटवारे में बाधा आ रही है। नतीजा यह है कि नई कैबिनेट की शपथ के 3 दिन बाद भी विभागीय बंटवारे की सूरत नहीं निकल पा रही है। मतलब यह कि 28 मंत्री तो बन गए, पर किसी के पास काम और जिम्मेदारी नहीं है। सवाल यह है कि ऐसी अनिर्णय की स्थिति क्यों बनी और क्या पार्टी के अंदर एक बार फिर गुटों की खींचतान हावी होने लगी है? यह रिपोर्ट देखिए जरा। नौ दिन चले अढ़ाई कोस। कब नो मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, इंतजार इंतजार और इंतजार। ये सब जुमले मध्य प्रदेश की सियासी दुनिया में इन दिनों तैरते नजर आ रहे हैं। वजह है विभागों के बंटवारे में हो रही देरी। जी हां, कमलनाथ कैबिनेट में विभागों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद ही मंत्रियों को मिलने वाले पोर्टफोलियो पर माथापच्ची जारी है। विभागों के बंटवारे में हो रही देरी को लोग अब कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर देख रहे हैं। यह चर्चा आम है कि कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह तीनों में इस बात को लेकर सहमति नहीं बन रही है कि वित्त, गृह और परिवहन विभाग किसको सौंपा जाए। निर्णय में देरी की वजह से अब यह मामला पार्टी हाईकमान के पास पहुंच गया है। वो माननीय हमारे हाईकमान टू हाईकमान का मामला है। वो समस्या का अगर कोई दिक्कत है तो उसका समाधान और उसका रास्ता निकाल लिया जाए। विभागों का मामला तो मध्य प्रदेश का ही है, वो कब तक तय हो जाए? बहुत जल्दी। मध्य प्रदेश में 28 के 28 मंत्री जो हैं बड़े टैलेंटेड हैं, इसलिए उसकी टैलेंट के हिसाब से उसको विभाग मिले। ये इसमें सर्च करने में टाइम लगता है। तो कब तक विभागों का हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, जल्दी। विभागों के बंटवारे में हो रही देरी ने विपक्षी पार्टी बीजेपी को आरोप लगाने का मौका दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कांग्रेस की नवगठित सरकार पर निशाना साधा है। दूसरी बात, मंत्रियों की शपथ तो हो गई, लेकिन अब तक विभाग किसी को नहीं बटे। बिना विभाग के कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं। अच्छा, मंत्री बनवा लें, ठीक है भाई, अपने अपने मंत्री बनवा लिए, लेकिन अब मंत्री को विभाग भी यही चाहिए। तो विभागों के लिए रस्साकसी मची हुई है, मारकाट मची हुई है। कांग्रेस की सियासत में कमलनाथ बड़े कद के नेता माने जाते हैं। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में ऐसे नेता गिने चुने बचे हैं जिन्हें इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी का विश्वास हासिल रहा हो। गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी के साथ भी वो बखूबी कदम ताल कर रहे हैं। यही वजह है सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए जब कमलनाथ को कमान सौंपी तो उन्होंने इसे बखूबी पूरा भी किया। मंत्रियों की शपथ के बाद लग रहा था कि विभागों के वितरण में मुख्यमंत्री को फ्री हैंड मिलेगा, लेकिन लगातार 3 दिन से जिस तरह से रस्साकशी चल रही है उसे देखकर नहीं लगता कि कमलनाथ इस मामले में अपने हिसाब से काम कर पा रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो ऐसी भी क्या मजबूरी है? आखिर कहां पेच फंसा हुआ है? किसे नाराज नहीं कर सकते, किसे ले सकते हैं, किसे नहीं ले सकते, किसे गृह विभाग दें, किसे स्वास्थ्य विभाग दें, इसी पर पेच अटका हुआ है। पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि मामला यहीं सुलझ जाए, लेकिन पार्टी के बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, आला कमान से गुहार लगा रहे हैं कि साहब 15 साल बाद हम सत्ता में आए हैं, हमें भी तो मंत्री बना दीजिए। चलिए, इसी पूरे सिलसिले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी के नेता हैं, प्रखर वक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश जी, स्वागत है आपका। मृणाल पंत जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं और बड़ी मजबूती से कांग्रेस की बात रखते हैं। दोनों आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले मृणाल पंत जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आखिर पेच कहां फंसा हुआ है?
क्या दिक्कत आ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आपके विधायक बागी होते जा रहे हैं? क्यों विधायक लगातार ये कहते जा रहे हैं कि पार्टी में वंशवाद है, जातिवाद है? कहीं पेश नहीं फंसा है। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और केवल 2-3 दिन 4 दिन हुए हैं। मेरे ख्याल में कल तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा। खुशी की बात तो यह है कि देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने एक नई परंपरा प्रारंभ की है, नवाचार किया है, जिसको कहते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। मंत्रियों से उनकी रुचि पूछी गई है, पूछा गया है कि उनका किस क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। और इस तरह की अगर नई पद्धति के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है तो पूरे देश को खुले दिल से इसकी सराहना करनी चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। ये पूछा जा रहा है कि आप कौन सा विभाग चाहते हैं ताकि उसके मन की बात सामने आ जाए और उसे वो डिपार्टमेंट ना दिया जाए। ऐसा भी तो सामने आ रहा है। रुचि डिपार्टमेंट नहीं, रुचि पूछी गई है कि किस क्षेत्र में लोगों की काम करने की इच्छा है। कई मंत्रियों की 2-2, 3-3, 4-4 क्षेत्रों में काम करने की रुचि। तो मैं ये समझूं, अंततः तो मुख्यमंत्री को तय करना है कि कौन सा मंत्री कहां रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय किसी महिला के पास जा रहा है के साथ आपकी बात से मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय किसी महिला के पास हो रहा है, क्योंकि रुचि, वरिष्ठता ये तो जब मंत्रिमंडल की सूची आएगी तभी हमें भी पता चलेगा और तभी मंत्रिमंडल। चलिए, बड़ी साफगोई से आप बात रखते हैं और इसी बात के वरिष्ठता और दक्षता को तो बिल्कुल निश्चित तौर पे पूरा लिहाज किया जाएगा और वरिष्ठता और दक्षता की तो बात होनी चाहिए। कई मंत्री ऐसे जिस तरह से लगातार मैं यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट बार विधायक बनकर आए। मृणाल जी, कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहूंगा। हितेश जी, बतौर प्रवक्ता, हालांकि मैं डिबेट से थोड़ा सा भटक रहा हूं लेकिन समय है मेरे पास, बतौर प्रवक्ता बीजेपी में शायद मुझे जहां तक मेरी समझ है आपका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन मृणाल जी वही तोड़ कांग्रेस के बनने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी साफगोई से बात रखते हैं। बिल्कुल आप उनकी बात से बीच में से 1 इंच भर भी बात नहीं खिसका सकते। विजय जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और इसके लिए बधाई दूंगा। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि योग्यता का कितना स्थान मृणाल जी को कांग्रेस दे पाएगी, लेकिन मैं उनका मुरीद जरूर हूं और वो बहुत अच्छे से, मखमल से और बहुत शालीन शब्दों के साथ कांग्रेस की कमियों को ढक लेते हैं और एक कभी कभी सफल प्रयास भी करते हैं, या बहुत आया तो उनका प्रयास सफल होता है, ऐसा मुझे लगता है। हितेश जी, एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपका भी है और डॉक्टरी आपकी है, तो मैं समझ सकता हूं कि आप इसका सर्जरी या ये कह सकते हैं चीर फाड़ कर सकते हैं फिलहाल यहाँ। क्या लग रहा है आपको, क्या अलग अलग दल बटे हुए हैं, अलग लोगों के अपने अपने गुट हैं, इसलिए अभी तक बंटवारा नहीं हो पा रहा है? विभागों को लेकर इतनी रसाकशी क्यों चल रही है? आप तक क्या सूचना आ रही है? देखिए विजय जी, आप भी मध्य प्रदेश से भी ताल्लुकात रखते हैं और बस एक जो कमी रह गई है कि 15 साल में लोग कांग्रेस को भूल गए थे। तो जो हमारे पास सूचनाएं हैं वो अच्छी तो नहीं लगेंगी और मुझे भी कहने में कोई बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं है, पर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब कमलनाथ जी का चयन हुआ था तो आपको ध्यान हो, एक बहुत बड़ा विषय कांग्रेस में था कि पैसा कौन लगाएगा चुनाव में, और इसलिए फिर कहा जाता है कि कमलनाथ जी ने वो जिम्मेदारी ली थी। तो कांग्रेस में परंपरा है कि जब सरकार बन जाती है तो पैसा नेचुरली वापस लिया जाता है, कोई भी व्यक्ति अपने स्वेट अमाउंट तो नहीं लगाता है उसमें, और कांग्रेस की रीति रही है सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, वो उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। मैं उसमें कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूं। तो स्वाभाविक है, हो सकता है कि ये सब बैठ के तय कर रहे होंगे कि कौन कितना रिटर्न करेगा, क्योंकि लगभग 1300 करोड़ का जहां तक हम लोगों को फिगर का एक रफली आइडिया है जो एयर में चलता है, जो सूत्र बताते हैं, उसका रिटर्न तो लेना ही होगा। 50 से 60 लाख यदि प्रति एमएलए खर्च भी हुआ है तो स्वाभाविक है कि वो सब चीजें सेट होंगी जो आगे निगम मंडल तक भी जाएंगी, और मृणाल जी शायद उसमें पीछे भी छूट सकते हैं क्योंकि वो बहुत सभ्य और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। नहीं, लीडर ने काफी मेहनत की है, मुझे लगता है निगम मंडल तक तो जाएंगे रहता है, और आपने वो दौर भी देखा है। हाँ विजय जी, लेकिन आपने कांग्रेस का वो दौर यदि आप 2003 के पहले का याद करेंगे तो वाकई में बोलियां लगा करती थी, टिकट के लिए लगा करती थी, क्योंकि कांग्रेस का टिकट जो था वो सत्ता की गारंटी होता था। एल्डरमैन की नियुक्तियों में, नगर निगम में 15, 20, 25 जिसका जैसा चल जाए वैसा रहा करता था, क्योंकि वो विभिन्न समितियों में रहते थे। आप कोई भी बिल्डिंग बिना पार्षद के बना ही नहीं सकते हैं, तो ये सब उनका इनबिल्ट सिस्टम है। कॉलोनीज आप नहीं काट सकते जब तक कांग्रेस एमएलए पर्ची
पानी फाड़ देता था। तो स्वाभाविक है सिस्टम उनका पूरा जमा हुआ है ऊपर तक, और अब जो उनका खर्च हुआ है नेचुरली उसकी जिम्मेदारी कैबिनेट के सदस्यों को लेनी होगी। तो शायद वो बातचीत चल रही होगी, तो एक आध दो दिन में वो कर देंगे, रात में ही करें लेकिन करेंगे, ऐसा लगता है। चलिए करेंगे जरूर, क्योंकि मृणाल जी भी यही कह रहे थे कि शायद आपको कल का इंतजार करें। मृणाल जी, 6 मंत्री आपकी पिछली सरकार में, जब आपकी पिछली बार सरकार थी दिग्विजय सिंह शासनकाल में, तब वो मंत्री पद का अनुभव रखते हैं। 28 में से केवल 6। आपको लग रहा है शायद यही तकलीफ आ रही है कि 6 को तो छोड़ दिया जाए, इनके बीच तो हम विभाग का बंटवारा कर देंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बाकी लोग आए हैं, इनमें कैसे एडजस्टमेंट करें? कहाँ गृह विभाग किसे दें, स्वास्थ्य विभाग किसे दें, वित्त विभाग किसे दें? मलाईदार विभाग। अब विजय जी, इस बात पर मैं जवाब दूं उससे पहले हितेश जी ने जिन बिंदुओं का जिक्र किया उस पर अपनी बात रखना चाहूंगा। एक तो इस चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया, विज्ञापन में किस तरह से बेतहा करोड़ों रुपए खर्च किए गए, ये पैसा कहां से आया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि एक एक वोटों के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने हजारों रुपए इस चुनाव में खर्च किए। ये भी सब लोगों ने चुनाव के दौरान देखा ही देखा। ये भी देखा कि चुनाव के समय जब नामांकन भर रहे थे, उसके साथ जब एफिडेविट मृणाल जी प्लीज, ठीक है, चुनाव खर्च को छोड़, ठीक है। तो जब एफिडेविट फाइल हुआ तब ये भी देखा कि जो मंत्रियों की जो वापस लौट के आ रहा हूं, आय हुआ करती थी वो किस तरह 5 गुना बढ़ गई। शुरुआत करूंगा और पूछूंगा कि आखिर पेच कहां फंसा हुआ है, किसे कौन सा विभाग मिल रहा है और क्या सहमति बन गई है। जिस तरह से विभागों के बंटवारे को लेकर क्या वाकई नेताओं से बातचीत हुई है? उनकी राय पूछने के बाद क्या वो उसी पर अड़े हुए हैं या फिर गुट के कारण मामला फंसा हुआ है? क्या दिक्कत आ रही है? इतना समय क्यों लग रहा है? कहीं मामला नहीं फंसा हुआ है। 5 साल हमको व्यवस्थित सरकार, विकास की सरकार मध्य प्रदेश की जनता को देनी है। तो जब 5 साल की सरकार देनी है, अगर 5 दिन किसी निर्णय में लग रहे हैं तो इसको तो इस तरह से समझा जाना चाहिए कि सोच विचार के निर्णय हो रहा है, ठीक निर्णय हो रहा है, बेहतर निर्णय करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा पिछले समय जब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री जी बनते थे और नागपुर से या दिल्ली से एक लिस्ट आ जाती थी और वो लिस्ट घोषित करके मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी जाती थी, विभागों का बंटवारा कर दिया जाता। परंपराओं को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। एक श्रेष्ठ मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और उसी अनुरूप विभागों का वितरण इस तरह से किया जाएगा कि जिस मंत्री की जिसमें दक्षता हो, जिस क्षेत्र में योग्यता हो, जिस क्षेत्र में रुचि हो, उसको वैसी जवाबदारी दी जाए ताकि मध्य प्रदेश की जनता को जो वादे कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में है वो पूरे किए जाए। दूसरा, हम ये भी नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थिति बने, अब ये तो स्वाभाविक है, कुछ लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, खासतौर पे जनता की अपेक्षाएं होती है कि हमारे क्षेत्र का विधायक मंत्री बने, जो हमेशा संभव नहीं हो पाता। हीरालाल अलावा क्या चाहते हैं? सुरेंद्र सिंह क्या चाह रहे हैं? अभी भी 6 स्थान। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे एक व्यक्ति को भी आप कोई भी डिपार्टमेंट मत दीजिए, हम आपको महागठबंधन में देख लेंगे, हम आपको यूपी चुनाव में देख लेंगे। सवाल ये है ना सर, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि मुख्यमंत्री की नीति रीति या उन पर कोई मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, कोई मंशा उन पर खड़ी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्हें भी तो दिक्कत आ रही है ना साहब, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो बन गए, लेकिन अब सरकार चलाने के लिए 2 अहम पिलर ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह, इन 2 गुटों के बीच पिस रहा है मंत्रिमंडल। विजय जी, कयास तो आप लगा सकते हैं, आपको उसकी स्वतंत्रता भी है, लेकिन हकीकत यह है कि मंत्रिमंडल में 6 स्थान शेष हैं। जब भी संभावना बनेगी तो अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जो छूटा हुआ है, कोई वर्ग अगर तो इनकी भी संभावना खत्म हो गई साहब, इन्होंने तो अपनी इच्छा ही जाहिर कर दी, ये तो हो गए बाहर था, उनके लिए पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त 6 इंसान। इच्छा तो देखिए सभी की होती है, मानवीय स्वभाव है, जनता की इच्छा है, कार्यकर्ता की इच्छा है कि उनके नेताओं को अवसर मिले, लेकिन 15% का बंधन है, हर व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, ये सब हम जानते हैं। पर लेकिन जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है और विभागों का बंटवारा इस तरह से किया जाने का प्रयास है, आप पूरी बात विजय जी पूरी बात कहने का अवसर दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए पूरा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं।
केंद्र की दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मंत्रिमंडल जैसा मंत्रिमंडल हम मध्य प्रदेश में नहीं बनाना चाहते। जहां वित्त मंत्री बात करते हैं तो वो रक्षा मंत्री के मामलों में बोलते हैं, रक्षा मंत्री आती हैं तो वो नोटबंदी का बचाव करने लगती हैं, रूरल ट्रांसपोर्ट का मंत्री होता है तो वो हाईवेज की बात करने लगता है, और हाईवेज का मंत्री होता है तो पानी की बात करने लगता है। ऐसा मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश का नहीं बनेगा। श्रेष्ठ मंत्रिमंडल बनेगा, जो मंत्री जिस क्षेत्र में योग्यता रखता है उसको वो विभाग दिया जाएगा। डॉक्टर वाजपेयी जी, बड़ी साफगोई से बात रखी, बड़ी स्पष्टता से इन्होंने बात रखी और बड़े ही निर्मल मन से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 3 दिन बीत गए हैं, 72 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। आप छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए, लगातार यहां एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक फैसले पे अमल हो रहा है, एक के बाद एक एक चीज सिस्टमेटिक पार्टी करती जा रही है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में अगर मंत्री पद ज्यादा है तो आपके पास अनुभवी लोग भी तो हैं, आपके पास पार्टी के और लोग भी तो हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार खबरें ये आ रही हैं कि अलग अलग गुट के नेता सीधे पहुंच रहे हैं दिल्ली, वहां हाजिरी लगा रहे हैं बजाय अपने बड़े नेताओं से मिलने के। देखिए विजय जी, मैं बहुत स्पष्ट फिर से कह दूं, पहली चीज तो हमें चश्मा बदलना पड़ेगा। 15 साल से हम भाजपा के चश्मे से भाजपा की सरकार को देखते थे तो उसकी कमियां दिखती थी और आप बिल्कुल ठीक थे। इसी प्रकार से अब आपको चश्मा बदल के कांग्रेस को कांग्रेस के चश्मे से देखना पड़ेगा। तो मैं फिर पुनः स्पष्ट कर दूं कि बोलियां लग रही है और वो बोलियां यहां से दिल्ली तक लग रही हैं कि रिफंड कैसे आएगा, कि जिसको जिस पर विश्वास है उसका नाम आगे कर रहा है। ये बहुत पुराना अनुभव सुना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। छत्तीसगढ़ की बात कही, मैं वहां के 2 बहुत शार्प उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे भूपेश बघेल जी को मैं देख रहा था, चुनाव से पहले शराब पर पूर्ण बंदी और चुनाव के बाद खाने वाले दांत कवासी लखमा जी, दिखाने वाले मृणालपन जी, और भूपेश जी का बयान क्या कि कैबिनेट बैठेगी, अभी तो कैबिनेट बैठेगी, तय करेगी, बाकी सब फैसले जो उनके अनुकूल थे वो कर डाले उनने, लेकिन शराब बंदी पर टेंडर फ्लोट कर दिया है और पत्रकार जी पूछते हैं तो वो कहते हैं कैबिनेट बैठेगी। तो अपनी सुविधा से रास्ता चुना। और अंतिम उदाहरण में देता हूं बाबा सिंहदेव जी का, उनसे ईमानदार कोई आदमी नहीं है, वो पैसा नहीं दे सकते पार्टी को, ईमानदारी से काम कर सकते, वो कह कह के थक गए कि मुझे फाइनेंस जैसा विभाग दीजिए जिससे कि मैं छत्तीसगढ़ को बेहतर कर सकूं, लेकिन उनको ग्रामीण विकास और उनको स्वास्थ्य, तो मुझे लगता है कि ये सब दिखाता है। और विजय जी आप लोग देखिए, समझिए, जरूरी नहीं है कि हम टिप्पणी करें, क्योंकि मैं मृणाल जी से सहमत हूं कि अभी आपकी मेहंदी नहीं उतरी है, उतरेगी मध्य प्रदेश में, लेकिन आपकी जो मेहंदी अधूरी है, आप बहुमत की सरकार नहीं चला रहे हैं, कांग्रेस अल्पमत में है। ये अपने आप में एक बड़ी बोली लगाने वाली चुनौती है, क्योंकि हर आदमी अपना टोल टैक्स लेके ही कांग्रेस के स्वभाव को देखते हुए एंटर होगा और इसको आप नहीं रोक पाएंगे। तो मध्य प्रदेश की सरकार अलग प्रकार से चलेगी, छत्तीसगढ़ की अलग से चलेगी, लेकिन कॉमन फैक्टर वही है विजय जी, अब कांग्रेस की सरकारों को आपको कांग्रेस के कैरेक्टर के चश्मे से देखना होगा, सब स्पष्ट दिखेगा। जी मृणाल जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं। विजय जी ये भी समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सरकार ने बनने के पहले दिन से ही काम करना शुरू किया। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कर्जमाफी का निर्णय हुआ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2000 रुपए देने का निर्णय हुआ, पुलिस वालों को साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय हुआ। ये केंद्र की भारतीय जनता शराबबंदी में देखा है इसको। ये केंद्र की, मृणाल जी सवाल ये है विजय जी, ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जो कहे कि 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंचेंगे और 4.5 साल हो जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, आपने कहा था पूर्ण शराबबंदी करेंगे और कवासी लखमा जी के माध्यम से उनके फोटो दिखाते हुए टेंडर। मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं हितेश जी। मृणाल जी एक लास्ट सवाल मेरा था, आपको 20 सेकंड में दूंगा। कितना समय लगेगा और बड़े नेताओं के बीच विभागों को लेकर, रस्साकशी को लेकर, क्या वाकई दिल्ली से लिस्ट बनकर आएगी या फिर यहीं सब कुछ सुलट जाएगा? कोई रस्साकशी नहीं है विजय जी, लगभग तैयार मंत्रिमंडल के विभागों के वितरण का निर्णय हो चुका है। औपचारिक घोषणा की देर है, किसी भी दिन औपचारिक घोषणा हो सकती है। चलिए, औपचारिक घोषणा हो सकती है, उस औपचारिक घोषणा का इंतजार है। कल का हम इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा है लीडर की कल हो सकता है, तो चलिए कल का इंतजार करते हैं। और कल शायद कभी आता नहीं है, हालांकि कल तो आएगा जरूर, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि लिस्ट आ रही है, लिस्ट आ रही है, लिस्ट आ रही है और विभागों का बंटवारा हो रहा है।
देखते हैं किस गुट की ज्यादा चलती है। सिंधिया पर इसके कारण काम नहीं रुका है, काम जारी है। जी, काम जारी है। चलिए, काम भी देखेंगे, नाम भी देखेंगे और नामदार भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।